बाबा ने मुख्य पवित्र बनने को अंडरलाइन कराया और बाबा ने कहा पवित्र कैसे बनेंगे? याद से। ये समझ में आया है ना कि पवित्र बनना है तो याद की यात्रा करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, स्थूल धारणाएं भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, पर याद की यात्रा नहीं है तो पवित्रता का बल नहीं है और फिर वो जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। कल जब योग में शाम को मैं बैठी थी तो मुझे ऐसे बहुत सोचकर रोमांच खड़े हुए कि बाबा के सभा में, बाबा के बच्चों में पवित्र आत्माएं बैठी होती हैं। आप सोचो, दुनिया में मीलों में कोई एक सन्यासी होगा जो ब्रह्मचर्य को भी धारण करता होगा, लेकिन बाबा के हर स्थान पर ऐसे, चलो नंबरवार भी होते हैं, कई नहीं भी करते हैं धारणा, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं एक क्लास में जो पवित्रता की धारणा करते हैं, है ना, मन वचन कर्म। और ब्रह्मचर्य जिसको इतनी बड़ी चीज़ दुनिया में कहा जाता है, उसकी धारणा भी 100% कई बच्चे एक क्लास में करते हैं। और दुनिया में तो ब्रह्मचर्य की धारणा करने वाले कोई शुद्ध अन्न नहीं खाते, है ना, लेकिन यहाँ तो शुद्ध अन्न वो भी ऐसा नहीं कि कोई, है ना, किसी के भी पतित के भी हाथ से भी बना हुआ नहीं, अपने आप ही बाबा की याद में बना हुआ अन्न भी स्वीकार करते हैं। चलो मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता भी मानो नंबरवार होती है, पर कम से कम ये दो बातें हर बाबा के घर में कई बच्चों में होती है। और विचार करके देखो ये कितनी बड़ी चीज़ है। पवित्र ब्राह्मणों की सभा कितनी बड़ी चीज़ होती है। और मनुष्य देखो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो क्या करेंगे, बस थोड़ा भोजन का व्रत रख लेंगे, लेकिन अगर उसी आत्मा को जो आज पूरे दिन व्रत कर रहे हैं उनको भी कहा जाए कि पवित्र दुनिया में, पवित्र सृष्टि में श्री कृष्ण का जन्म होता है, वो पहले प्रिंस हैं, तो क्या आप उनको चैतन्य में अवतरित कराने के लिए क्या एक जन्म पवित्र रहेंगे? तो उसमें से जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उतने ही निकलेंगे। चाहे दुनिया में इतने बच्चे भी बाबा के बच्चे ही हैं सभी, तो करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन देखा जाए तो धारणा में चलना कोई मासी का घर नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे पावन बन सतो प्रधान दुनिया बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सतो प्रधान बन सतो प्रधान सृष्टि बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और बाबा ने आज बहुत अच्छी एक बात कही कि सतयुग में कहते हैं डबल ताज होता है। एक तो रत्न जड़ित ताज होता है, दूसरा बाबा कहते हैं लाइट का ताज कहते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसे नहीं क्योंकि सर पे लाइट जलती है ना, क्योंकि कई बार जैसा हम चित्रों में देखते हैं हम सोचते हैं शायद ऐसे पीछे पीछे कोई लाइट सर पे जलते हुए घूमेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। पवित्रता तो वाइब्रेशन है, बहुत सूक्ष्म है, और ऐसा नहीं कि कोई सर पे लाइट जलेगी। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण पवित्र बनते हो तो कोई लाइट थोड़ी जलती है तो ऐसे ही कोई लाइट नहीं जलेगी, लेकिन पवित्रता की, जिसको ऑरा कहते हैं, अब ऑरा कोई दिखाई तो नहीं देती ना, अनुभव होता है। जब हम उस वायुमंडल में होते हैं तो अनुभव होता है कि ये पवित्र आत्मा है।
तो बाबा कहते हैं कि वो भी एक बहुत अच्छा बाबा ने आज क्लैरिफिकेशन दिया। फिर बाबा ने कहा कि प्योरिटी का कनेक्शन याद से है, क्योंकि मेहनत हम करते हैं पवित्र रहने की, मन वचन कर्म संपूर्ण पवित्र रहने की मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत से नहीं होगा। बाबा ने हमें कहा है विधि से सिद्धि। अगर राइट विधि नहीं अपनाएंगे तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब विधि राइट नहीं होती और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, थक जाते हैं, है ना, फिर इतना लॉन्ग रन में चल नहीं पाते। तो इसीलिए जो विधिवत पुरुषार्थ करता है ना, उसका पुरुषार्थ सहज होता है, और सहज पुरुषार्थ ही लंबे काल तक चल सकता है। अगर पुरुषार्थ विधिवत नहीं है और ऐसा है ना मेहनत वाला पुरुषार्थ है, जैसे एक तरफ योग का बल नहीं है तो कभी पवित्र कभी पतित कभी पवित्र, फिर वो बार बार रिचार्ज डिस्चार्ज होते होते थक जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो राइट विधि है उसको अपनाना है, योग के बल से पवित्रता। अब योग में भी जो मुख्य बात है वो ये है कि बाबा से याद, बाबा की याद में हम रहें निरंतर। उसका फाउंडेशन क्या है? उसका फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति। अब हम अपने को आत्मा समझें। आत्मा समझना मतलब क्या होता है? मैं आत्मा हूँ, संकल्प क्रिएट करना। क्या होता है आत्मा समझना? गुणों शक्तियों के स्वरूप में। और देखो सबसे पहले जो एकदम न्यारे रहेंगे। आत्म अभिमानी स्टेट जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते। हमारे सारे दिन अंदर क्या चलता है? इमोशन। आत्म अभिमानी स्टेट में कभी इमोशन नहीं होते। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति ये आत्मा के निजी गुण हैं। बाकी जो भी कुछ हम फील करते हैं, है ना, दुख, भय, आकर्षण, विकर्षण, आँखों से आंसू आते हैं, है ना, क्रोध आता है, आवेश आता है, ओवर थिंकिंग होती है, वो सब कुछ इमोशंस है। और आत्म अभिमानी स्थिति में कोई इमोशन नहीं होता। और आत्मा शरीर से हर कर्म करने वाली मालिक है, लेकिन आत्मा को देह अभिमान में आकर भ्रम क्या हो जाता है कि मेरे कर्मों और मेरी स्थिति का कनेक्शन इस देह और देह की दुनिया से है। ठीक है, तो जो एक प्रोग्रामिंग है कि मैं जो भी फील कर रही हूँ, इमोशनल स्टेटस फीलिंग्स में फील होती है, मैं जो भी फील कर रही हूँ वो किसी परिस्थिति या किसी के कारण कर रही हूँ। लेकिन हम जो भी कुछ फील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? संस्कार के कारण। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि मेरी फीलिंग्स मेरे संस्कारों की क्रिएशन है, तो आप उस फीलिंग को बदल कर आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। मैं अपने शांत, पवित्र, स्नेह स्वरूप, सुख स्वरूप में स्थित हो सकते। बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो क्या है? ड्रामा की सीन है। उस ड्रामा की सीन का कोई मतलब नहीं होता है, वो एक सीन है, कल्प कल्प ऐसे ही होता है। लेकिन हम उसमें जो भी थॉट या फीलिंग क्रिएट करते हैं वो मैं अपने संस्कार वश करती हूँ। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। कल दो माताएं बात कर रही थी, तो एक दूसरे की किसी के बारे में कुछ कह रही थी, तो दूसरी कहती है
आज दादी का दिन है, आज तो ऐसे मत बोलो ना, बस ऐसे है ना, आज दादी का दिन है, आज नहीं बोलो। तो कहते हैं हाँ हाँ ऐसे है, आज नहीं बोलना। तो अब आप सोचो कि अब ये भी क्या, चलो ठीक है, उसने भी एक अच्छी युक्ति दी कि आज दादी का दिन है, आज तो मत बोलो। तो अभी आप उसको 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं ना। उसने भी तौबा तौबा की और वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन हम ये जो डिले करते हैं, अपनी इमोशंस को वर्क थ्रू नहीं करते या अपने इमोशंस को चेंज नहीं करते प्योर फीलिंग्स में, वो एक डिसीशन की कमी है। और वो डिसीशन हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें लगता है परिस्थिति और व्यवहार ये ऐसा है तो ये फीलिंग्स आनी ही आनी है, ये राइट फीलिंग्स है, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये ट्रू है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो इस सिचुएशन में कोई भी करेगा। डिसअपॉइंटेड फील करना, बिट्रेड फील करना, है ना, कोई भी हम जिन इमोशंस में जाते हैं, हमें लगता है ये तो सिचुएशन में हर कोई करेगा, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको, उस इमोशन को चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरा इमोशन राइट इमोशन है। तो हम जब चाहें हम 1 सेकंड में अपने इमोशंस को बदल सकते हैं, लेकिन वो जो निर्णय शक्ति, वो निर्णय नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम बहुत देह अभिमान में फंसे हुए हैं। देह अभिमान में राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, सही गलत, इन सब में हम फंसे रहते हैं। और हमें लगता है कि मैं जो फील कर रही हूँ वो तो सिचुएशन और व्यक्ति के कारण, मेरे संस्कार के कारण वो बुद्धि में नहीं आता। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति माना मेरी फीलिंग्स मेरी अपनी क्रिएशन है और मैं अपने संस्कारवश उन्हें क्रिएट कर रही हूँ। और जब आप आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे तो आप अपनी हर इमोशन को चेंज करके आप अपने स्वधर्म में स्थित हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पुराना संस्कार भी मेरा है, ओरिजिनल संस्कार भी मेरा है। तो मैं जिस संस्कार को चाहूँ यूज़ करूँ, जहाँ अपनी बुद्धि लगाना चाहूँ लगाऊँ, जिस स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहूँ रहूँ, है ना। अभी देखो पीछे एक कोई आए थे, एक कुमार भाई था, तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट थी कि मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये एग्ज़ाम दिया वो भी फेल हो गया, ये अपॉर्चुनिटी थी, ऐसे मिलते मिलते रह गई। तो मुझे बार बार कहता कि मेरे को बहुत भगवान पे बहुत गुस्सा है कि वो कुछ भी देते नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, अभी क्या करते हैं आप, अभी आपके जीवन में जो जो नहीं हुआ या होते होते मिस हो गया वो सब तो मैंने सुन लिया, इतना ही है कि और भी है, अगर और भी है तो और भी सुना दो। तो फिर कहता नहीं इतना ही है। फिर मैंने उसको एक पेन और पेपर दिया और मैंने कहा अभी जो जो अच्छा है और जो आप भूल जाएंगे ना लिखना, वो खो जाएगा। तो जो जो अच्छा है जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वो सारे की लिस्ट बना लो। तो बैठा, बहुत अच्छे से उसने लिस्ट बनाई लंबी चौड़ी। फिर मैंने उसको कहा ये लिस्ट बड़ी है, वो लिस्ट बड़ी है। तो कहता ये वाली बड़ी है। और क्योंकि बोला था ना खो जाएगी, नहीं तो भूल जाता आधी चीज़ें। तो एक एक चीज़ फिर लास्ट में भी जब मैं लेके देख रही, नहीं एक रह गई है, फिर आप बोलोगे ये ठीक है ये खो गई, तो क्योंकि आपने लिस्ट में नहीं डाली थी। तो वो अपनी लिस्ट बनाता चला गया। फिर मैंने कहा ये वाली लिस्ट इतनी लंबी है ना, और वो तो बहुत छोटी सी है, अभी इसको सोचो, सारे दिन जो आपको परमात्मा ने दिया है उसके लिए दिन भर शुक्रिया करो। तो अभी कुछ दिन के बाद फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैंने उसको पूछा कैसा लग रहा है, तो मुझे सिचुएशन तो वैसी है पर मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। तो आप सोचो कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनका सारा कनेक्शन किससे? हमारे अपने
संस्कारों से है। और मुझे तो जब भी कभी भी थोड़ा स्ट्रीक ऑफ लो फील होता है तो मैं फिर वो रिवाइज़ करती हूँ कि मुझे बाबा को किन किन चीज़ों के लिए थैंक यू कहना है, जो अनुभव जो भी बाबा ने दिए, तो मैं उसको मेंटली रिवाइज़ करती हूँ। तो मैंने देखा है विदिन 2 मिनट्स आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारा खेल जो है ये आत्मा ये नहीं समझ रही कि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार मेरे अपने मंत्री हैं और उन संस्कारों में से मैं ही खुद अपने कमज़ोर संस्कारों को यूज़ कर रही हूँ, पावरफुल को यूज़ नहीं कर रही। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति को इमर्ज कर अपने मन बुद्धि की स्थिति को बदल सकते हैं। तो बाबा हमें ये बहुत सुंदर स्टेट बताते हैं। और जब हम ऐसे आत्म अभिमानी रहते हैं तो एक तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ है और स्थिति बिल्कुल उपराम है। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में हैं तो हम ऐसे पुरानी दुनिया और देह में फंसे हुए नहीं हैं। अगर आप फंसे हुए हैं तो उड़ सकते हैं पर गिर जाएंगे, क्योंकि डोर तो नीचे है ना। तो जैसे ही योग में बैठे हैं पर कोई भी बात हुई तो एकदम नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में है तो बाबा को फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ की कोई चीज़ गड़बड़ हो जाएगी आप भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब आत्म अभिमानी है तो आप देह और देह की दुनिया से न्यारी अवस्था में है। और इस न्यारी अवस्था में, क्योंकि आप देखो कई बार ना हमें पता नहीं चलता, हम देह अभिमान में बाबा को याद कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाबा की याद में। लेकिन क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी अभी मैंने जो खाया था या मैंने जो देखा था या मेरे जीवन में जो परिस्थिति आई थी उस आधार से मैं बहुत खुश हूँ ऑलरेडी। तो मैं उस इमोशन को, वो भी एक है ना एक्साइटमेंट का या प्लेजर का, वो जो इमोशन है मैं उसी के साथ बैठ गई योग में और मुझे ऐसा लग रहा है मैं योग से खुश हूँ। लेकिन योग से खुशी का कनेक्शन नहीं है। मेरी खुशी कहाँ से आ रही है? इधर से। तो फिर क्या होता, मान लो वही जो न्यूज़ जिसको सुनकर आप खुश होकर बाबा की याद में बैठे थे, किसी ने कह दिया वो गलती से वो न्यूज़ आपको भेज दी थी, तो धड़ से आ जाएंगे और सारी खुशी दुख में बदल जाएगी। तो उसका वो योग नहीं होता। योग हमेशा आत्म अभिमानी स्थिति में होता है। इसलिए कई बार रोज़ बैठते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं रोज़ बैठ रहे हैं योग में, लेकिन शक्ति नहीं भर रही है। और शक्ति नहीं भर रही है कैसे पता चलता है? जैसे ही परिस्थिति चेंज हुई तो स्थिति भी चेंज हो गई। तो शक्ति क्यों नहीं भर रही? रोज़ देह अभिमान में योग में बैठ रहे हैं। सब कुछ यहाँ अच्छा चल रहा है तो बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, 1 घंटा हुआ और आ गए। लेकिन बाबा से कोई योग नहीं लग रहा है, योग यहीं से लगा हुआ है। तो पहले तो देही अभिमानी स्थिति, माना जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस हम फील कर रहे हैं, कई बार इमोशंस पॉजिटिव में होते हैं, है ना, एक्साइटमेंट, प्लेजर, अचीवमेंट, सक्सेस भी नहीं, फेम है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पॉजिटिव इमोशन के रूप में फील हो रही है। प्रेज़, किसी ने बहुत तारीफ़ की है, या है ना आपको बहुत सारे जो बाहर में दुनिया में फेम मिल रहा है या एकम्प्लिशमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है बाहर की दुनिया में, तो उस आधार से देयर इज़ एन इमोशन, और उस इमोशन में हम बहुत अच्छे खुश हैं और उस इमोशनल स्टेट में हम बैठे हैं 1 घंटा योग में, लेकिन उसमें योग नहीं लगता। समझ आए? क्योंकि वो जो योग का फाउंडेशन है
अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो। तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस हैं उससे पहले अपने को डिस्कनेक्ट करो और अपनी स्टेबल, पीसफुल, लवफुल, जॉयफुल स्टेट में जो आत्मा की अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है उसमें स्थित हो जाओ। समझ आई? और फिर बाबा की याद में बैठना है। और बाबा की याद में बैठना, बाबा कहते हैं संग का रंग लगता है। बाबा की याद में हम बैठते हैं तो बाबा के संग का रंग लगता है। लेकिन ये जो संग का रंग लगे उतनी देर बाबा की याद में रहना, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? मन बुद्धि को कॉन्शियसली यूज़ करना पड़ेगा। मन बुद्धि को हमें कॉन्शियसली यूज़ करना पड़ेगा। आपको मन बुद्धि को ट्रेस करते रहना पड़ेगा, है ना, बाबा के पास बैठे या नहीं, है ना, बाबा से प्यार का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, पिता के वर्षे का सुख अनुभव कर रहे हैं, पिता की, है ना, टीचर से संबंध का सुख अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये कॉन्शियस याद है। और बाबा कहते हैं याद मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि याद में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब आप सोचो, आज मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा विकार कौन सा है? आलस्य है ना। मनुष्य के अंदर आज सबसे बड़ा विकार है आलस्य, अलबेलापन। ठीक है ना। इसीलिए तो आज आप सोचो, कोई भी काम दुनिया में मुश्किल थोड़ी है। फिजिकल हेल्थ हो, फिट ये हो, वेल्थ हो या संबंध हो, इवन संबंध निभाने में भी आज मनुष्य क्या करता है? आलस। तो ये जो तन का, संबंध का, धन का, सबका सुख आज नहीं मिल रहा, उसका एक बहुत बड़ा कारण आलस्य है। वो आलस्य के जो संस्कार हैं, उसी आलस्य के संस्कार के कारण हम कई बार मन बुद्धि को भी एक्टिवली यूज़ नहीं करते, है ना। आप देखना, मुझे एक बार एक भाई हैं, वो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सारे दिन रिसर्च में रहते हैं ना, तो मन बुद्धि थक जाते हैं बहुत, तो फिर रात को ना थोड़ा देखना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा क्या देखते? तो कहते कुछ भी, कोई मूवी लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन वो देखते रहते हैं। तो मैंने कहा उसमें भी तो आप उसको यूज़ ही कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ, पर कोई और काम कर रहा है ना हमारे लिए, मतलब दृश्य दिखा रहा है, कोई साउंड आ रहा है, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जिसमें दिमाग लगाते हैं उसमें थक जाते हैं। तो अब क्या है, आलस्य का संस्कार ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ खुद सोचना, खुद किसी बात पर चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना, हम क्या सोचते हैं, अरे कोई क्लास लगा लो, सुन लेते हैं, कोई है ना कमेंट्री कर दे, हम ऐसे ही योग युक्त हो जाए। तो हम सोचते हैं कि बाहर से इन्फॉर्मेशन आ जाए और हम उसको एंजॉय कर लें। और इसीलिए दुनिया में आज आप देखो, कानों को, आँखों को और मुख को भी जो परोस के दिया जा रहा है वो सब कंज्यूम हो रहा है, सब कुछ कंज्यूम हो रहा है। आज आप जो भी कुछ, है ना, अगर आपके फीड पे भी फेसबुक के या किसी भी सोशल मीडिया के फीड पे कोई एक चीज़ बार बार आ रही है, आप उसको बार बार देख रहे हैं, आप उसको ऐसे नहीं कर रहे कि ये मुझे नहीं देखना, या उसको रिमूव नहीं कर रहे, वो बार बार आ रही, आप सडनली वो देखने लगे जो आप कभी देखते भी नहीं थे, जिससे आपका जीवन का कोई मतलब नहीं है, वो आप सारे दिन देख रहे हैं क्योंकि वो आपके फीड पे आ रहा है। और हमारे अंदर इतना आलस है कि वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग एनी चॉइस। तो हम ये जो है ना, इसीलिए तो भोजन भी बनाने का आलस है, तो जो भी सर्व हो रहा है वो खाते रहो, है ना। मनुष्य, अभी एक पीछे हॉस्टल में रहते हैं एक भाई, वो आए थे तो मुझे कहते हैं आप
खाना तो ऐसा ही मिलता है, इतना गंदा होता है, इतना वर्णन किए, लेकिन रोज़ वही खाना पड़ता है। तो मैंने कहा खाना क्यों पड़ता है ऐसा, है ना, आप दाल चावल उबाल लो, उतना खा लो, उसमें क्या है, फ्रूट्स ले लो, सैलड ले लो, कुछ भी करो। तो कहते नहीं, अब कौन बनाए, इतना थक जाते हैं ना, तो जो भी है वो खा लेते हैं। तो आज मनुष्य की ऐसी हालत हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं अब ऐसे दुनिया में जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली वो, एक तो संस्कार भी हमारा ऐसा है, प्लस इतना इन्फॉर्मेशन का बोम्बार्डमेंट है, कानों को, आँखों को, हर चीज़ को बिज़ी रखने के लिए इतने साधन है, उसमें आप सब कुछ स्विच ऑफ करके आप खुद अपनी मेहनत करें कि मुझे अभी 1 घंटा सिर्फ बाबा की याद में और किसी भी एक पॉइंट के चिंतन मंथन में या किसी गुण शक्ति की धारणा के लिए उस पॉइंट का मनन चिंतन करके उसका स्वरूप बनना है। ये एक मेहनत है, और वो मेहनत जब पहुंचती नहीं है तो फिर वो शक्ति की तो बात ही नहीं रहती। अभी देखो जो कोलकाता में जो केस हुआ, उसमें वो जो एक्यूज्ड है, उसके फ़ोन में बहुत वायलेंट ख़राब कंटेंट सारा मिला। तो अभी क्या है कि हर आत्मा जो है वो क्या कर रही है, जो उसको मिल रहा है वो उसको कंज्यूम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का संस्कार पैदा होते ही ख़राब होता है ना, लेकिन ये जो आजकल जो चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको सस्ते में मिलती है। इंटरनेट सस्ता क्यों है इंटरनेट को चिप क्यों अवेलेबल कराया जाता है, ताकि आप जो भी चीज़ें वो आपको देना चाहते हैं वो आपको फ्री मिलती है, सस्ती मिलती हैं, तो आप उसको कंज्यूम करते चले जाते हो। और फिर धीरे धीरे क्या होता, पहले तो जो मिलता है वो कंज्यूम करते, फिर वही संस्कार बन जाता है, फिर वो डिमांड की तरह मैनिफेस्ट भी होता है, फिर वो और संस्कार, पतित संस्कार और वायुमंडल खींचता है। तो आप सोचो कि आत्मा जो मन बुद्धि से जो भी सेवन कर रही है, चाहे उसका कनेक्शन बाहर से आई हुई इन्फॉर्मेशन से हो, चाहे अपने अंदर ही कोई मेमोरी है, कोई बातें हैं, उनको उगाड़ते रहें, लेकिन उन सब का इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, आपकी स्थिति पर। और जब बुद्धि काम नहीं करेगी, जब आत्मा में परख शक्ति नहीं है, जब स्थिति में इतनी कमज़ोरी है, तो कर्म कैसे कर रहे हैं वो मालूम भी नहीं पड़ता, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो मन बुद्धि है, इसको न्यारा करके बाबा की याद में बिठाना और संग का रंग लगाना, ये एक पूरी मेहनत है। क्योंकि आज की दुनिया में और कहीं से भी, है ना, भले ही आपको क्लास मिल जाएगी, कमेंट्री मिल जाएगी, लेकिन ये मेहनत तो आपको खुद के लिए खुद ही करनी पड़ेगी। वो आपको एक सैंपल की तरह दे दिया जाता है, अच्छा ये मेरा चिंतन मंथन है, लेकिन आपको अपना चिंतन मंथन भी तो करना पड़ेगा ना या कोई कमेंट्री करके अपनी दे देता है, लेकिन उसको सुनकर भी फिर आप साइलेंस में बैठ के अपनी कमेंट्री तो बाबा के साथ करें ना। तो बाबा कहते हैं ये आत्मा समझ बाबा को याद करने की मेहनत करेंगे तब पावन बनेंगे। अब मैं देखती हूँ कई बार योग भट्टी होती है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या करते हैं, है ना, ऐसे जैसे सोए नहीं थे बरसों से, ऐसे लुढ़क लुढ़क के सोते हैं उस समय। तो सोने आए थे क्या इतने घर में सोने नहीं मिलता है, तो इतना क्या नींद का डेफिसिट हो रहा है जो योग भट्टी में नींद पूरी हो रही है। तो या कई तो आते ही नहीं है ना, कई ने कहा, दीदी ने कहा है वहाँ नहीं सोना, घर में सो के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से नहीं चलेगा। और नहीं तो क्या है कि सब कुछ समझेंगे, और जितनी समझ और कर्म का गैप होता है ना, उतना पश्चाताप होता है। इसीलिए उस दिन बाबा ने बहुत अच्छा मुरली में सुनाया था कि दुनिया में गरुड़ पुराण की कहानियाँ सुनाई जाती है ना, अग्नि में ये तेल में छानेंगे और जलाएंगे और ये, लेकिन वास्तव में कौन सी अग्नि है, पश्चाताप की अग्नि, और कोई अग्नि नहीं होती।
किसी और अग्नि में भुनना जलना नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना समझते हुए नहीं किया तो फिर वो पश्चाताप बनता है ना। मुझे याद है एक भाई था, उसकी दुकान पर चोरी हो गई थी। तो वो मुझे कहता था, मुझे चोरी का दुख नहीं है, मुझे इस चीज़ का दुख है कि मुझे इतना अनुभव है चोरियां कैसे होती हैं, लेकिन फिर भी मेरी दुकान पे चोरी हुई और मेरी आंखों के सामने मैं पहचान नहीं पाया। वो कहता, मुझे सामान का तो दुख ही नहीं है, लेकिन वो जो मेरे आंखों के सामने वो हुआ, मुझे अब मैं कभी नहीं कह सकता कि मैंने दुनिया देखी है, मेरी आंखों के सामने चोरी हो गई। तो मुझे कहता था मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा इतना, हमें लगता है हम ज्ञान में चलते हैं, हम अनुभवी हैं, ये है वो है, लेकिन अगर हम राइट टाइम पर हमसे है ना एक्यूरेट कर्म नहीं हो, और ऐसा होता भी है ना, जब भूलें होती हैं तो बहुत पश्चाताप होता है। और सोचो अभी तो परिस्थितियां ही क्या हैं, और अभी भी मार्जिन है ये सोचकर फिर भी थोड़ा बूस्ट हो जाते हैं, अंत में कैसा लगेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि योग बल पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जब सतो प्रधान बनेंगे तभी प्रकृति और जो विकारों का हम पर प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि अंत में आप प्रकृति और विकारों से लड़ नहीं सकते। अंत में प्रकृति और विकारों का फोर्स बहुत होगा। कोई सोचे हम लड़ लें, वो नहीं हो सकता। आप अगर इतने शक्तिशाली स्थिति में हैं तो उपराम रहेंगे, प्रकृति और विकार आपको टच नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, वरना प्रकृति और विकारों से लड़ने की उस समय अवस्था नहीं है ना। जिस प्रकार का क्रोध का या विकारों का एनवायरनमेंट होगा, तो क्या हमें लगता है कि उस समय पर है ना आप बीच में खड़े हो जाएं और लड़ें, वो पॉसिबल थोड़ी है, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो सेफ रहेंगे, आप उस चीज़ से न्यारे रहेंगे। और न्यारे किस आधार से रहेंगे? अपनी सतो प्रधानता के आधार से। हम लोग सुनते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा पर कोई जब आए नुकसान पहुंचाने के इरादे से, तो अब आप सोचो वो नुकसान पहुंचाने लगे तो कोई फिजिकली उससे लड़ थोड़ी सकेंगे, लड़ेंगे क्या वहाँ पर? फिजिकली तो नहीं लड़ सकते ना, लेकिन उसके अपने संकल्प बदले या वो अपने आप ही किनारा कर ले, उसके लिए हमें स्थिति चाहिए है ना। कोई अगर आ ही जाए और विकारी या क्रोधी या कोई और अगर हमला करे, तो फिजिकली लड़ने की किसी में ताकत नहीं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अपनी अवस्था को ऐसा बनाओ कि कैसा भी वायुमंडल हो, प्रकृति का प्रकोप भी हो, चाहे विकारों की जो घमसान भी हो, लेकिन उस समय पर वो आपको ना टच करे, उनको ऐसे कभी संकल्प ना आए कि वो आपको तंग करे। आप सोचो इतना बड़ा पार्टीशन हुआ, तब बाबा के सारे बच्चे तो है ना वहीं थे, लेकिन उस समय पर भी किसी ने तंग नहीं किया। तंग करते तो क्या हम लड़ते? क्या लड़ सकते थे? ऐसे कोई हथियार पवार की ट्रेनिंग थी क्या? तो बाबा कहते हैं कि आपको कोई किसी का संकल्प ही ना जाए, आपके प्रति किसी को ऐसे सोच भी ना चले कि इनको हार्म करना चाहिए। वो कैसे होता है? वो आपकी अवस्था से होता है। और बाबा कहते हैं ऐसी सतोप्रधान अवस्था बनाएंगे तो सेक से भी दूर रहेंगे और अपना भी जो अंतवाह कर्तव्य है, क्योंकि अंत के समय जब आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, उस समय अपनी अंतिम स्थिति से वंसा सेवा, सकाश की सेवा या फरिश्ते स्वरूप की सेवा कर उन आत्माओं को भी अंजलि दे दें। क्योंकि जैसे ही वो वायुमंडल बनेगा
तो आत्माएं सब जो है वो मेंटली रेडी हो जाएंगे, और जब मेंटली इमोशनली रेडी है वो, तो आप मनसा से भी, वाणी से भी 2 शब्द भी कहेंगे तो उनको वो बात समझ आ जाए। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपनी सतो प्रधान अवस्था बनाएंगे। तो इतना हमें अभी अंतर्मुखी रहे, आत्मिक स्थिति में रहे, योग युक्त रहने का अटेंशन देना है। और बाबा ने आज हमें कर्म योगी स्थिति के बारे में भी कहा। दिव्य अलौकिक कर्म भी शब्द मुरली में आया। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा ने दिव्य अलौकिक कर्म किए, और हमें भी सारे दिन कर्म योगी स्थिति में रहना है। अब आप देखो कि बच्चे जो हैं बाबा के योग भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? 2 ऑपोजिट टाइम पे, है ना। योग के टाइम पे अच्छा योग करते हैं, फिर जैसे ही ऑफिस पहुँचे भी नहीं योग से उठे तो बाबा साइड में फिर सारे दिन, है ना। मुझे अभी पीछे एक बहन कहती थी, दीदी मेरा तो बाबा के साथ बहुत अच्छा संबंध है, सुबह शाम का। दिन भर मेरा और बाबा का कोई रिश्ता नहीं सारे दिन मुझे याद ही नहीं रहता कि बाबा है भी ऑफिस कहती, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, तब से लेकर वापस आती हूँ, तब तक मुझे और बाबा याद नहीं रहता। और वहाँ मेरे ऑफिस वालों को अगर मैं कभी कह दूँ ना मैं ज्ञान में चलती हूँ, तो उनका निश्चय ही ख़त्म हो जाए भगवान से क्योंकि वहाँ मैं क्रोध भी कर रही हूँ, वहाँ मैं लड़ झगड़ भी रही हूँ, कंप्लेन भी कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ही याद नहीं है। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि योग युक्त नहीं है तो युक्ति युक्त कर्म होंगे, फिर तो साधारण कर्म ही होंगे। तो आप सोचो कि ऐसे इस प्रकार से तो क्या हमारा जमा का खाता बनेगा, है ना। और बाबा कहते ब्लेसिंग का कितना कनेक्शन है। आप सारे दिन संबंध संपर्क में आए और हर प्रकार की जैसे दुनिया में चाल चलन है वैसी है, तो ब्लेसिंग कहाँ मिल रही है। और फिर हम सोचें कि बस योग में कमाई हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए कर्म और योग पर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उस पर अटेंशन देना है। अब इसमें जो बाबा ने मुरलियों में जो बात हमें उसकी विधि के रूप में समझाई है वो ये कि हमेशा कर्म करते हुए मैं आत्मा करावनहार इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, इसको याद रखने की कोशिश करो। तो इससे क्या होता है, आप न्यारे होते हैं। और जैसे ही आप भूल जाते हैं कि मैं इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो कर्म का बोझ आने लगता है, मैं कर रही हूँ, मैंपन का बोझ। तो मैं आत्मा करा रही हूँ। आप सोचो ये करा रही हूँ कितना इंटरेस्टिंग है ना। जैसे आप सोचेंगे करा रही हूँ, आप जैसे सोच के देखो, मैनेजरियल आप कोई काम करते हो या घर संभालते हो तो कोई हेल्प होती है, अब उसके साथ आप भी कर ही रहे हो इनफैक्ट आप बता के ज़्यादा काम करते हो, लेकिन आपको ये बुद्धि में मैं कर नहीं रहा, मैं करा रहा हूँ, तो आप थकते नहीं हो। और वही आप करते हो तो मुझे करना पड़ता है, मैं करता हूँ करके थक जाते। तो मैंपन का बोझ बहुत है। और फिर जब ये करावनहार याद रहता है तो उस समय पर ये भी रहता है कि मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में, शांत स्वरूप में बैठकर इंद्रियों से कर्म कराऊं। कर्म की अवस्था या कर्म की जो सिचुएशन है वो हलचल की भी है, तो भी मैं अचल रहकर इसमें कर्म कराऊं। तो बाबा कहते हैं ऐसे, लेकिन ये सारा अटेंशन खींच का खेल है। और उसके लिए बीच बीच में चाहे आप कोई भी युक्ति अपनाओ, हम लोग तो ऐसे करते थे कि कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर ही शिव बाबा याद है या ऐसा कुछ करके रख लेते, या फ़ोन की स्क्रीन पर, फिर लेकिन उसको भी आपने रख तो लिया, पर फिर उसको रिमाइंड अपने आप को कराना। और ट्रैफिक कंट्रोल का तो बहुत अच्छा हमारी विधि है जिससे आप अटेंशन खिंचवा सकते हैं। और बाबा कहते हैं
ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल है ना। और जब देह अभिमान में होते हैं या अन्य प्रकार के कर्म होते हैं तो ब्लेसिंग नहीं मिलते, और कर्म और योग का बैलेंस है तो ब्लेसिंग मिलती है। आप में से कौन कौन फील करते हैं मुझे दुआएं चलाती हैं? दुआएं चलाती हैं, और दुआएं सबसे बड़ा खजाना होता है ना। प्रकाश मणि दादी जी हमेशा कहते थे मेरा जो पुरुषार्थ है वो दुआएं देना, दुआएं लेने का। हर कर्म करते, क्योंकि योग में भी बैठेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा एट अ स्ट्रेच बैठेंगे, लेकिन सारे दिन आप कर्म योग के बैलेंस से दुआएं कमा सकते, और दुआएं बहुत काम आती। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दुआएं अगर नहीं कमा रहे तो उसका ऑपोजिट ज़रूर कमा रहे, है ना। तो अपने कर्म हो, वाणी हो, संकल्प हो, ऐसे हो कि हमारे को दुआएं मिले। तो ये एक चीज़। फिर आज बाबा ने स्टॉप करने का महत्व भी बहुत अच्छे से समझा है ना। सिर्फ ये नहीं कि संकल्प चलाना, पर स्टॉप करना। और अगर आप देखें तो ये एक ही ज्ञान है जहाँ पर न्यारे होना, स्टॉप करना, टाइम से सोना इसका महत्व सिखाया जाता है ना। हम लोग ये नहीं कहते बस सुबह उठना इम्पॉर्टेंट है, हम कहते हैं टाइम से सोना भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आपको उठने का समय तब बताया जाता है जब आप सोएंगे एक्यूरेट, सोएंगे ही टाइम से, नहीं तो उठ नहीं सकते। अगर स्टॉप करना नहीं आता तो राइट संकल्प चलाना भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर संकल्प अपने आप चल रहे हैं और आप स्टॉप ही नहीं कर पा रहे, तो स्टॉप नहीं करेंगे तो उसको स्वर्व कैसे करेंगे, उसको रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए बीच बीच में अपने को प्रोग्राम देकर, है ना, तो हर घंटे 1 मिनट या जैसे भी उस हिसाब से स्टॉप करना, और फिर परिस्थितियों के बीच भी अपने को चेक करना कि अभी बस स्टॉप, नहीं सोचना। तो स्टॉप करने का जब संस्कार बनाएंगे ना संकल्पों को, तब जाकर वो कर्मातीत अवस्था तक हमें पहुंचाएंगे। और बाबा हमें बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि जैसे आप सोचो कि एक युद्ध में डायरेक्शन मिले और स्टॉप ना हो तो कितना नुकसान हो जाए। युद्ध में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको जैसे ही डायरेक्शन मिला आप स्टॉप हो जाओ। ट्रैफिक में आप देखो, अगर लाइट जल गई और स्टॉप ना हो ट्रैफिक तो बहुत एक्सीडेंट्स होंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं अंत में भी सारा खेल है प्रकृति और बाबा के स्टॉप तो स्टॉप, है ना। और जब वो स्टॉप आए तो हमारा फुल स्टॉप लगे उसके लिए हमें ये स्टॉप करने का अभ्यास करना पड़ेगा। चाहते हैं स्टॉप हो तो स्टॉप हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता ना, ब्रेक फेल एक्सीडेंट करते हुए होता है ना फिर। और संकल्प स्टॉप नहीं होंगे तो फिर कर्म में आएंगे, और कर्म में आते हैं तो कितनी मुश्किलें फिर पैदा होती हैं, है ना। और संकल्प स्टॉप नहीं होते तो फिर सबसे ज़्यादा क्या होती है, शर्मिंदगी होती है। क्योंकि ब्राह्मण हैं तो जब उल्टे कर्म खुद से हो जाते हैं तो और तो जो होता है वो होता है, उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन अपना स्वमान बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि सारा खेल तो स्वमान का है फिर वो स्वमान को फिर और जब नीचे चला जाता है तो उसको देह अभिमान से रिप्लेस करना पड़ता है। इसलिए ये जो स्टॉप की प्रक्रिया है इस पर बहुत अटेंशन देना है। और बाबा ने आज कहा ड्रामा को अच्छे से समझना है, उसके लिए बहुत समझ चाहिए। ड्रामा का ज्ञान जिसकी समझ में आ गया उसके अंदर सारे गुण आ सकते हैं, है ना। ड्रामा का ज्ञान क्या है, ड्रामा पूरा जो 5000 वर्ष का ड्रामा है वो बना बनाया है।
बनी बनाई बन रही। ठीक है। और आप जो कर्म करते हैं वो संगम युग में क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा हमें श्रीमत देता है। हमारे कर्मों का ड्रामा से कोई लेना देना नहीं। हम ड्रामा के मास्टर क्रिएटर हैं। बाबा क्रिएटर है, हम मास्टर क्रिएटर हैं। लेकिन जब हम सतयुग में हैं तो हमें याद है, तो हम ड्रामा से अफेक्टेड नहीं होते, बर्थ से, डेथ से, किसी भी चीज़ से। देह अभिमान में आते हैं तो हम अफेक्टेड होना शुरू होते हैं। फिर बाबा आते हैं तो फिर हमें बाबा कहते हैं तुम अभी ड्रामा से न्यारे होकर श्रीमत पर कर्म करो, तो फिर तुम मालिक बन जाओ। तो ये आत्मा और बाबा का जो खेल है ना, उससे हमारा ड्रामा के साथ संबंध चेंज हो जाता है। जब हम बाबा के साथ हैं तो हम ड्रामा के साथ हार्मनी में आ जाते हैं, और जब हम बाबा से दूर होते हैं तो ड्रामा के साथ डिसहार्मनी में आ जाते हैं। बाकी ड्रामा तो अपने लय पे चल रहा है। ड्रामा में कुछ भी अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं हो रहा। ड्रामा तो जैसा बना बनाया है चल रहा है। लेकिन जब हम बाबा के साथ हैं तो हमें ड्रामा में कल्याण दिखने लगता है, और जब ड्रामा में कल्याण दिखता है तो क्योंकि हम मास्टर क्रिएटर हैं तो नेक्स्ट सीन में कल्याण हो जाता है, सत्युग आ जाता है। और जब हम नीचे गिरते, हम ड्रामा में रिएक्ट करने लगते हैं, तो हमारी स्थिति नीचे गिरते गिरते ड्रामा की भी सीन और हमें पिंच करने लगती है, हम डिसहार्मनी में होते हैं। तो ये सारा खेल जो है ये आत्मा और बाबा का है, लेकिन हमें लगता है कि ये ड्रामा जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम सीन्स में, परिस्थितियों में, बिहेवियर में, इनमें दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा तो जो है सो है, बस फुल स्टॉप। और दूसरा बाबा हमें क्या ज्ञान देते हैं ड्रामा का, कि हम बच्चे ड्रामा में जो आज ब्राह्मण हैं, तो इसका मतलब है हम ही देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र सो ब्राह्मण हर कल्प बनते हैं। है ना। तो हम हर युग में हमारा पार्ट सर्वश्रेष्ठ फिक्स है, और आज को आप देखकर अपने पूरे ड्रामा को जान सकते हैं। और अगर आप उसको बुद्धि में रखेंगे तो वो स्वदर्शन चक्र की तरह काम करता है, जिससे आपकी स्थिति ऊंची हो जाती है। ओके, ओम शांति।